हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसका नाम है द टेलर एंड द एलिफेंट, यानी कि दर्जी और हाथी। आइए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी बनाई गई है। आइए समझते हैं। वंस, एक बार, अ फ्रेंडली एलिफेंट लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक मिलनसार हाथी रहता था इन अ विलेज, यानी गांव में रहता था। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, जो मिलने वाला हो। और यहाँ पे लिव का मतलब होता है लिव, रहना। ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस बनाया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ही यूज टू गो टू अ पॉन्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज टू ड्रिंक वाटर। ही यूज टू गो टू पॉन्ड, वो पॉन्ड का मतलब होता तालाब। तो वो जाया करता था, कहाँ पे? तालाब में जाया करता था। ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हैं बॉर्डर या सरहद कह सकते हैं, या जो विलेज है, जो भी एरिया जिस वहाँ पर रहते हैं उसको, जो किनारा एरिया घर का या उस विलेज का या उस टाउन का जो बाहरी इलाका, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। तो ही यूज टू गो टू, वो जाया करता था पॉन्ड पे, यानी कि तालाब पे, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, यानी जो कहाँ पे था वो पॉन्ड, वो था आउटस्कर्ट, यानी कि विलेज के बाहरी इलाके में था। टू ड्रिंक द वाटर, यानी पानी पीने के लिए वो वहाँ जाया करता था। एज ही रिटर्न फ्रॉम द पॉन्ड एवरी इवनिंग ही मेट द टेलर हु गेव हिम अ बनाना। एज ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौटना, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो एज ही रिटर्न, जैसे ही वो लौटता था, फ्रॉम द पॉन्ड, यानी कि तालाब से लौटता था, एवरी इवनिंग, हर एक शाम, ही मेट द टेलर। मीट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है मेट, क्योंकि ये सेंटेंस बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। ही मेट, वो मिलता था टेलर से, हु गेव हिम अ बनाना। अब यहाँ देखिए हु लगा हुआ, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे हु जो प्ले कर रहा है रोल, वो प्ले कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि वो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो ही मेट, वो मिलता था टेलर से, और हु गेव हिम, जो देता था उसे एक बनाना। अब ये टेलर के बारे में बता रहा है कि वो टेलर से मिलता था, और हु यानी टेलर देता था उसे एक केला डेली। और गिव का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है गिव, पास्ट डेफिनेट टेंस। वन इवनिंग, एक शाम, द टेलर वॉज अवे, एक शाम टेलर वॉज अवे, टेलर वॉज अवे मतलब होता है टेलर नहीं था, टेलर बाहर था, चला गया था, हट गया था। एंड हिज नॉटी सन वॉज एट द शॉप, यानी उसका जो शरारती लड़का था वो था शॉप पर। दैट इवनिंग, यानी उस शाम, व्हेन द एलिफेंट रीच्ड द शॉप, द सन चेज्ड हिम आउट। आई समझते हैं। व्हेन द एलिफेंट रिटर्न, रीच्ड, व्हेन, जब हाथी पहुंचता है या पहुंचा वहाँ पे, द शॉप यानी शॉप पर पहुंचा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है। व्हेन द एलिफेंट रीच, जब हाथी पहुंचा शॉप पर, द सन चेज्ड हिम आउट, यानी कि जो लड़का था उनका टेलर का, उस लड़के ने उसे मार के भगा दिया है, उसे बाहर निकाल दिया। चेज्ड हिम आउट। द एलिफेंट फेल्ट बैड, एलिफेंट फेल्ट यानी फील का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है फेल्ट, तो एलिफेंट को बुरा लगा। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, द एलिफेंट वेंट टू पॉन्ड एंड स्प्रेड मडी वाटर ऑल ओवर द बॉय। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? द एलिफेंट वेंट, गो वेंट गॉन, गो का सेकंड फॉर्म यूज किया गया पास्ट इंडेफिनिट। हाथी गया, जो है वो गया, कहाँ गया? तालाब के पास गया। एंड स्प्रेड मडी वाटर, स्प्रेड मडी वाटर ऑल ओवर द बॉय, और वहाँ से उसने जो पानी का छिड़काव किया। स्प्रेड का मतलब होता है छिड़काव करना, तो स्प्रेड मडी वाटर यानी कि कीचड़ से लगा हुआ जो पानी होता है, पानी से भरा हुआ कीचड़, इस तरह कह सकते हैं। वो जो है उसने छिड़काव कर दिया ऑल ओवर द बॉय, यानी कि पूरा का पूरा बॉय के ऊपर, लड़के के ऊपर छिड़काव कर दिया है, जो गंदा पानी था। द बॉय वॉज स्केर्ड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। द बॉय वॉज स्केर्ड, अब देख सकते हैं यहाँ वाज के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस। तो जो लड़का था वो डर गया था। एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, आगे चलते हैं, और उसने
फॉरगिव मतलब अपनी गलती माना, एक्सेप्ट किया, उसने मतलब एक तरह से माफ़ी मांगी। द टेलर स्कोल्डेड द बॉय, टेलर ने, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, टेलर ने डांटा, और स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया स्कोल्डेड। टेलर ने डांटा द बॉय यानी लड़के को डांटा, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि द एलिफेंट वाज देयर फ्रेंड, कि जो एलिफेंट था वो उनका दोस्त था। द टेलर देन गेव 2 बनानास टू द एलिफेंट, यानी अब तब टेलर ने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, 2 केले किसको दिए, टू द एलिफेंट, यानी उस एलिफेंट को 2 केले दिए। ही वेंट अवे हैप्पीली, वो चला गया खुशी खुशी। और आगे देखते हैं। तो अब ये मोरल इस स्टोरी का ये है कि काइंडनेस इज़ अ वर्च्यू इन इटसेल्फ, यानी आप कह सकते हैं काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। तो दयालुता जो है, इट्स वर्च्यू, यानी कि ये एक क्वालिटी है, ये गुण है, इन इटसेल्फ यानी कि अपने आप में एक क्वालिटी, ये दयालुता एक गुण है अपने आप में। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आप किसी तरह का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। तब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।